गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लैंक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पहले प्लैंक्स थ्योरी से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स तभी क्लियर होंगे जब हमें प्लैंक्स थ्योरी के न्यूमेरिकल इक्वल होंगे। तो बेटा प्लैंक्स थ्योरी के अंदर मैंने आपको 3 पोस्टुलेट्स बताए थे। पहला पोस्टुलेट तो प्लैंक्स ने क्या बोला था कि जो एनर्जी आपकी इमिट होती है वो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में ना होकर डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो उसको हमने नाम दिया था बेटा, क्या नाम दिया था हमने उसको? फोटोन नाम दिया है या हमने उसको क्वांटा नाम दिया है। ठीक है। सेकंड हमने ये बोला था कि जो भी आपकी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू। तो ये एच जो था ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। फर्दर इस रिलेशन को अगर मैं चेंज करूँ तो E इज इक्वल टू, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम c/λ लिख सकते हैं। c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है। तो आइए अब ज़रा हम इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हम उसके बारे में बात करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन। आपको कोई भी एक आपकी रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपको निकालनी है, अगर उसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? एज वी नो c/λ। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी क्या होती है? 3 × 10⁸ और वेवलेंथ थी हमारी यहाँ एंगस्ट्रॉन में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट्स हमारी सिमिलर होनी चाहिए। तो जो एंगस्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉन का मतलब है 4000 × 10⁻⁻10। ठीक है बेटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बेटा वो हमारी क्या आ जाएगी? 0.75 × 10⁻15 पर सेकेंड। सेकेंड इसने बोला था यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। तो एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इज इक्वल टू एच वी, वेयर एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इस फ्रीक्वेंसी को फर्दर हम c/λ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें c/λ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं। तो आपका जो भी प्लैंक्स कांस्टेंट है डेट वन इज 6.626 इंटू 10⁻34 और जो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आई है उसको, उसकी वैल्यू को पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो बेटा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू में 0.75, इसको हम नीचे ले आते हैं तो इट बिकम्स -15। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो 10⁻34 और -15 10⁻19 इट रिमेन। ये 0.75 है, डेसिमल रिमूव कीजिए, कितना आ गया? 100। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इट कम्स 10⁻21 और 75 को 6.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? एनर्जी आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट, जूल्स में आपकी यूनिट आएगी। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में तो यूनिट के भी नंबर होते हैं बेटा, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो आप जब भी निकालते हैं कोई भी न्यूमेरिकल तो ये मस्ट है कि आप लोगों को उसकी जो यूनिट है वो पुट करनी है। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, आपके एग्जाम्स में भी डेफिनेटली ये मिलता ही मिलता है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, बस वैल्यूज़ वरी कर जाती हैं। द क्वेश्चन इज डैट 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है बेटा सिंगल लाइट जो होती है। ठीक है। एक होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है जो हर डायरेक्शन के अंदर घूमता है, हर डायरेक्शन में जो लाइट देता है। ठीक है। तो ये 100 वाट का बल्ब है जो कि एक सिंगल लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है वो इमिट करता है। तो आपको ये बताना है कि वो बल्ब पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है बेटा। फोटोन मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि थ्योरी में बताया गया। तो देखो बेटा पावर 100 वॉट, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पर्टिकुलर यूनिट में। तो 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नहीं, हमारे पास गिवन क्या है बेटा यहाँ पर? वेवलेंथ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? c/λ। एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34 होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और जो वेवलेंथ है डेट वन इज योर 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁹ द रीज़न क्योंकि जो हमारा 1 नैनोमीटर होता है वो 1 × 10⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो दिस वैल्यू कम्स 4.969 इंटू 10⁻⁻19
जूल। लेकिन देखो इसने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन का मतलब पावर मतलब एनर्जी कितनी थी 100 जूल पर सेकेंड 100 वॉट बल्ब की, और एनर्जी वैसे हमारी 400 नैनोमीटर के बेसिस पे कितनी आई है 4.969 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, 2.01 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इन एंगस्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एंगस्ट्रॉन का मतलब बेटा मैंने पीछे भी बताया, 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसने ये बोला है कि भाई वेवलेंथ बताइए किसी भी फोटोन का, क्वांटा वर्ड भी ये यूज़ कर सकता था। एंगस्ट्रॉन में आपको निकालनी है, अगर उसकी जो एनर्जी की जो यूनिट है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, किसके इक्वल होता है। तो देखो बेटा एनर्जी उसने क्या बोला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना होता है एज वी नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है तो बेटा इसकी यूनिट क्या आ गई जूल। ठीक है, अब एनर्जी इज इक्वल टू एच वी, फ्रिक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा, हमें क्या निकालना है वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई। एच हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁸, और जो हमने एनर्जी निकाली है वो हमारी है ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आता है मीटर के अंदर 12.40 इंटू 10⁻7 मीटर। लेकिन इसने बोला है कि आंसर आपको किस में देना है एंगस्ट्रॉन में, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.40 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि बेटा एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको अंदर, दिस वन इज योर 12 तो 10⁻10 से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये इंटू 10⁻10 है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से कैंसिल 3 बच गया, ऊपर जाएगा, तो 12.40 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉन। इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार जब कंपटीशन में न्यूमेरिकल आता है ना तो बेटा वो आंसर ये भी दे देगा और आंसर ये भी दे देगा, तो हम यहीं पर ही रुक जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक आंसर और भी दे सकता है 10⁻7 में 10⁻10 कर देगा, तो नेक्स्ट आंसर दे देगा 12.40 इंटू 10⁻17 एंगस्ट्रॉन। तो ध्यान रखना किस तरीके से हमने करना है। देखो सब में 12.40 12.40 12.40 आ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी वरी कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स, लाइक जैसे हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन निकालने, अगर वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है और जो कि 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो देखो पिकोमीटर बेटा सबसे पहले तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻12 मीटर। देखो 1 एंगस्ट्रॉन होता है -10 10⁻10, पिकोमीटर होता है -12, नैनोमीटर होता है 9। ठीक है बेटा, माइक्रोमीटर होता है 6। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर विच इज इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻12 मीटर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻9 मीटर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं तो मैंने आपको थर्ड पोस्टुलेट बताया था, जब वेरियस नंबर ऑफ फोटोन होते हैं तो वहाँ जो एनर्जी होती है वो NHV के इक्वल हो जाता है, और N हमारा इंटीजर होता है कि वहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ फोटोन रिलीज होते हैं हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें N ही निकालना है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा E बाय एच न्यू। तो E इज इक्वल टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नहीं तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा हमारा ऊपर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू E लैम्डा बाय HC। अब देखिए एनर्जी कितनी गिवन है बेटा 1 जूल, हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी है 4 इंटू 10⁻9 मीटर, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ रहे हैं 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन्स। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं बेटा, डेट वन इज इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं, एक डिटेक्टर उन्होंने लिया और वो कहते हैं कि वो डिटेक्टर फोटोन रिसीव करता है। ठीक है, और कितनी एनर्जी का 3.15 इंटू 10⁻8 जूल।
फ्रॉम द रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन कितने रिसीव किए आपको ये पता करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम एनर्जी निकालते हैं, भाई इसने ये किया, अब हमें पता ये करना है कि इतने रेडिएशन की रेस्पेक्ट में, तो E इज इक्वल टू एच न्यू विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगेन बेटा हमें पता है वैल्यू इज, आपको याद होनी चाहिए, नहीं भी होती तो मैं एग्जाम में मिलती है, लेकिन फिर भी बेटा हमें पता होना चाहिए 6.626 इंटू 10 की पावर -34। C is your velocity of light, 3 into 10 की पावर 8 and your wavelength is given नैनोमीटर, जैसा मैंने अभी बताया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9, ठीक है। तो 600 इंटू 10 की पावर -9। जब हमने इसको सॉल्व किया 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हुए जब हमने एनर्जी का निकाला तो हमारी एनर्जी कितनी आ रही है 3.313 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और यहाँ पर जो एनर्जी जो डिटेक्टर रिसीव कर रहा है वो कितनी है 3.15 इंटू 10 की पावर -18 जूल, इज इट। तो बेटा टोटल एनर्जी रिसीव कितनी हो रही है 3.15 इंटू 10 की पावर -18 जूल, लेकिन 600 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी रिसीव हो रही है 3.313 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन्स टोटल रिसीव कितने होंगे भाई, जो भी आपकी टोटल एनर्जी है उसको आप 600 नैनोमीटर की जो एनर्जी है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 3.15 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 3.31 इंटू 10 की पावर -19 एंड इट कम्स 10। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने रिसीव हो गए बेटा 10। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो प्लैंक्स थ्योरी पे आपको मिलते हैं। प्लैंक्स थ्योरी की हेल्प से ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया था, अगर आपको ध्यान है, HV माइनस HV0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये HV क्या है एनर्जी, ये क्या है वर्क फंक्शन भी है, इसको E0 भी बोल देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², ठीक है। तो इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कल करेंगे, क्योंकि प्लैंक्स अगर क्लियर नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करके देखिए। आपकी NCERT में बड़े ही सुंदर बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिए, एंड आफ्टर डेट जो प्रदीप में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या आप मेरे को कॉल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ।